चिड़िया नगरी जंगल में बहुत किस्म के परिंदे रहते थे। वहाँ पर टोनी चिड़िया ने एक पेड़ पर अपना घर बनाया हुआ था और अपना जीवन बिता रही थी। उसी जंगल में टोनी चिड़िया के बाजू वाले पेड़ पर एक कालू कौवा और काली कौवी रहते थे। वो दोनों पति पत्नी थे। एक दिन टोनी चिड़िया सुबह उठी और उसने जमीन पर एक नन्हा सा पौधा देखा जो रात को ही जमीन से फूटा था। अरे, कल तो यहाँ कोई पौधा नहीं था, लगता है रात को ही फूटा है। कितना प्यारा लग रहा है। उसी समय वहाँ से मंगू कबूतर भी गुजर रहा था। जब उसने चिड़िया को देखा तो पास आ गया। अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम जमीन पर क्या ढूंढ रही हो? अगर कुछ खो गया है तो बताओ, मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मंगू भैया, मेरे पास खोने के लिए है ही क्या भला? मैं तो बस इस नन्हे से पौधे को देख रही थी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ टोनी, तुम भी पागल हो। जंगल में रोज इतने पौधे उगते हैं, ये कौन सी नई बात है? लेकिन मंगू भैया, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है। पता नहीं ये बड़ा होकर किस चीज का पेड़ बनेगा। टोनी, तुम एक काम करो, इस पौधे को देखभाल किया करो और इसका ख्याल रखो। जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर पता चलेगा ये किस चीज का पौधा है। मंगू भैया, आपने सही बात बताई है। मैं आज से ही इस पौधे का ध्यान रखूंगी और इसकी देखभाल करूंगी। अरे नन्हे पौधे, आज से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। फिर चिड़िया हर रोज पास वाली नदी से पानी लाकर पौधे को देती और उसका ख्याल रखती। इस तरह दिन गुजरते रहे और पौधा थोड़ा बड़ा हो गया। टोनी चिड़िया पौधे को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो पौधा किस चीज का था। एक दिन वहाँ से एक मुसाफिर परिंदा गुजर रहा था। उसने चिड़िया को देखा तो उसके पास चला आया। अरे भैया, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम छोटू है। मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हें देखा तो थोड़ी देर सांस लेने के लिए चला आया। मैं जंगल के बाहर मैदानों में रहता हूँ। चिड़िया, ये पौधा कितना सेहतमंद है। ये पौधा मेरा है, मैं इसकी देखभाल करती हूँ। मैं इसको रोज नदी से पानी लाकर देती हूँ, इसलिए ये इतना बड़ा हो रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं कि ये किस चीज का पौधा है। यहाँ पर इस तरह का पौधा कहीं भी नहीं है। चिड़िया, मुझे पता है ये किस चीज का पौधा है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ये पौधे बहुत उगते हैं। भैया, मुझे बताओ ये किस चीज का पौधा है? चिड़िया, ये तरबूज का पौधा है। ये बहुत बड़ा और लंबा हो जाता है। फिर इसको पीले रंग के फूल लगते हैं। फिर उन फूलों से तरबूज बनते हैं। अरे, फिर तो मैं मजे से तरबूज खाऊंगी। चिड़िया, तुम इसी तरह इस पौधे की देखभाल करो और इसको रोज पानी दिया करो। ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा और फिर इसको तरबूज लगेंगे। जब चिड़िया को पता चला कि वो तरबूज का पौधा था तो वो बहुत खुश हुई और वो उस पौधे की ज्यादा देखभाल करने लगी। पौधा और भी बड़ा हो गया। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा हो रहा था तो उसका रुख काली कौवी के घर की तरफ मुड़ गया। टोनी चिड़िया ये देखकर आखिर बहुत परेशान हो गई। टोनी, तुम परेशान क्यों हो? मैंने कितनी मेहनत से इस पौधे को बड़ा किया है। अब देखो, ये तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। टोनी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं इस पौधे को पानी देती हूँ और जब इसको तरबूज लगेगा तो वो तुम्हारे पेड़ पर होगा।
फिर मुझे इतनी मेहनत करने के क्या फायदा। देखो टोनी, हम सब जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत से इस पौधे को बड़ा किया है। अब ये पौधा हमारे पेड़ की तरफ आ गया तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। चलो एक काम करते हैं, तुम इस पौधे को पानी दिया करो और जब तरबूज हमारे पेड़ की तरफ लगेगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, ये बात ठीक है। मैं इस पौधे को पानी दूंगी और तुम अपने पेड़ पर इसका ख्याल रखना। चिड़िया अपना काम करती रही। वो पौधे को पानी देती रही। पौधा काफी बड़ा हो गया। वाह, क्या बात है, ये पौधा तो हमारे घर ही आ गया। अब इसको जो भी तरबूज लगेगा मैं अकेले ही खाऊंगी और चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा कि जहाँ कोई तरबूज लगा हुआ है। पौधा बड़ा होते होते काली कौवी के घर के अंदर पहुंच गया। अरे वाह, कितना प्यारा फूल लगा हुआ है। अब इसको जल्द ही तरबूज लगेगा, फिर मैं सारा तरबूज मजे से खाऊंगी और टोनी चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा। मुझे खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं होगी, मैं तो मौज करूंगी। कौवी बहन, ये पौधा काफी बड़ा हो गया है। अब तक इसको कोई भी फूल नहीं लगा। टोनी, तुम फिक्र मत करो, ये थोड़ा और बड़ा होगा, फिर इसको फूल लगेंगे। तुम इसको पानी देती रहो। कुछ दिन के बाद कौवी के घर में लगा फूल तरबूज बन गया और बड़ा होने लगा। काली कौवी देखकर बहुत खुश थी। वाह, ये तरबूज तो तेजी से बड़ा हो रहा है। जब ये बड़ा हो गया तो मैं इसको खाना शुरू कर सकूंगी। इस तरह मेरे काफी दिन गुजर जाएंगे। कौवी बहन, क्या हुआ? मैं 2 दिन से देख रही हूँ, तुम अपने घर के अंदर क्यों नहीं सोती, बल्कि बाहर ही सो जाती हो। टोनी, क्या बताऊं, घर के अंदर बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं बाहर खुली हवा में सो जाती हूँ। काली कौवी के घर में लगा तरबूज बड़ा हो रहा था और जगह कम हो रही थी, इसीलिए काली कौवी घर के बाहर सो जाती थी। ये थोड़ा और बड़ा हो जाए तब मैं इसको खाना शुरू करूंगी। इस तरह मैं कुछ दिन आराम से गुजार लूंगी। काली कौवी के घर में लगा तरबूज जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके साथ ही उसका वजन भी बढ़ रहा था। लेकिन कौवी उसे अभी खाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि तरबूज और बड़ा हो जाए तो उसको ज्यादा दिनों तक खाना मिलता रहेगा। एक सुबह सारे परिंदे सोए हुए थे और तेज हवा चलने लगी। फिर काली कौवी का घर तरबूज के वजन की वजह से जमीन पर गिर गया। जैसे ही कौवी का घर जमीन पर गिरा तो टूट गया और तरबूज भी टूटकर बिखर गया। मेरा घर टूट गया है, अब मैं कहाँ रहूंगी? अरे कौवी, ये क्या हुआ? अरे कौवी, ये क्या? ये तरबूज कहाँ से आया है? अरे मेरा घर टूट गया है और तुम तरबूज की फिक्र कर रही हो। इस मनहूस तरबूज की वजह से ही तो मेरा घर टूटा है। अच्छा, तो तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। ये तरबूज तुम्हारे घर के अंदर ही लगा हुआ था और तुम मुझसे छुपाकर अकेले ही खाना चाहती थी। अरे बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारा तरबूज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर टूट गया है, अब मैं कहाँ रहूंगी? तो कौवी, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। अगर तुम मुझे बता देती कि तुम्हारे घर में तरबूज लगा हुआ है तो हम बांट लेते और तुम्हारा घर भी नहीं टूटता। लेकिन तुमने ज्यादा लालच किया और तरबूज अकेले ही खाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें लालच की सजा मिली है और मुझे मेरी मेहनत का फल तरबूज मिल गया। इस तरह काली कौवी को लालच की सजा मिली और टोनी चिड़िया को मेहनत का बहुत ज्यादा फल मिला। फिर टोनी चिड़िया ने सारे परिंदों को तरबूज खाने की दावत दी। जंगल के सारे परिंदे टोनी चिड़िया से बहुत खुश हुए।